Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Zubair. I belong to New IBN-E-SEENA Science Secondary School, Kot Addu. स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टू किंगडम सिस्टम। क्लासिफिकेशन के लिहाज से हमने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। टू किंगडम सिस्टम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि इसके पीछे जो हिस्ट्री थी वो क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने टू किंगडम सिस्टम का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद 17 ईस्वी के अंदर 1700 के अंदर अबू उस्मान उमर अल-जाहिज, ये एक साइंटिस्ट थे जो मुस्लिम थे। इन्होंने तकरीबन 350 स्पीशीज के कैरेक्टर्स को एक बुक के अंदर लिखा। उसके बाद 11वीं सेंचुरी के अंदर इब्न रश्द एक और साइंटिस्ट है जो ये भी मुस्लिम थे, और इन्होंने ट्रांसलेट की थी बुक, अरिस्टोटल की बुक थी, उसका नाम था दी एनिमा। उसको अरेबिक में इसने ट्रांसलेशन किया, अरबी ज़बान में इसकी ट्रांसलेशन की। और इसके बाद 15 सेंचुरी के बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो थे वो इसके ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर काम करते रहे, जिनके अंदर जॉन रॉय है, ट्रांसफोर्ड है, चार्ल्स लिनियस है। तो इन सब में से जो ज्यादा जो काम था वो चार्ल्स लिनियस ने किया। इसका जो काम था वो बहुत अच्छा था, काबिल एतमाद था। इसने 2-3 काम किए थे। एक तो इसने जो साइंटिफिक हम नेम लिखते हैं किसी भी स्पीशीज का, उसका जो मेथड था इसी ने इजाद किया था। और आज जो साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं वो उसी मेथड की बेस पर लिखे जाते हैं जो चार्ल्स लिनियस ने बनाए थे। और इसके अलावा इसने कुछ रैंक्स बनाए थे, रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है, स्पीशीज है और वैरायटी है। तो 5 जो है इसने रैंक भी बनाए थे क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा टू किंगडम सिस्टम था उसके अंदर ये ओल्डेस्ट टाइम में बनाया था। ये अरिस्टोटल ने सबसे पहले इसको उसका कंसेप्ट दिया था। इसने क्लासिफाई किया 2 ग्रुप्स के अंदर। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे उसके अंदर प्लांट्स हैं या एनिमल हैं, सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 हिस्सों में इसने डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप्स में इनको तकसीम किया। एक ग्रुप था उसको उसने एनिमल का नाम दिया और दूसरे को प्लांट्स का। तो इसने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी खुराक जो है खुद तैयार करते हैं। जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, तमाम के तमाम प्लांट्स को, तमाम के तमाम ऑटोट्रॉफ्स को प्लांटी ग्रुप किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया। इस तरह जो एनिमल हैं वो क्या है, सारे के सारे हेटरोट्रॉफ हैं, वो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको एक दूसरे ग्रुप में उनको रख दिया। इसके साथ साथ जो प्लांटी किंगडम था उसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई और अलजी, इनको भी ज़ाहिरी शक्ल की सूरत की बेस पर इन्होंने इनको भी यहाँ पर रख दिया। अब उसके बाद ये जो किंगडम सिस्टम था ये इतना काबिल एतमाद नहीं था, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। आइए हम वो देखते हैं कि कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये जो है कबूल ना हो सका। हुआ ये कि यूग्लिना एक और ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना, ये दिलावत हो चुका था। इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है लाइक प्लांट्स। जैसे प्लांट्स हमें सारा जितने भी आप प्लांट देखते हैं तो ग्रीन कलर नजर आते हैं। तो ये ग्रीन कलर जो है ये इनमें खास किस्म का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है अपनी फूड तैयार करते हैं। तो यही जो पिगमेंट था, क्लोरोप्लास्ट जो था, वो यूग्लिना के अंदर मौजूद था। लेकिन मसला ये था इसके अंदर सेल वॉल जो थी वो एब्सेंट थी, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जितने भी प्लांट सेल हैं उसको अगर हम स्टडी करें तो उनके अंदर जो है सेल वॉल होती है। एनिमल जो सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो इस वजह से अब क्लोरोप्लास्ट तो उसमें था लेकिन उसमें सेल वॉल एब्सेंट थी, मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से अब इसको हम ना तो प्लांट कह सकते थे और ना ही एनिमल कंसीडर कर सकते थे। तो इस वजह से एक तो ये मसला बना जिसकी वजह से ये जो मेथड था इसको रिजेक्ट किया गया। दूसरी बात इसमें ये थी कि इन्होंने डू नॉट डिफरेंट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स
वो होते हैं जिन सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसे सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उनका डीएनए तो होता है लेकिन डीएनए के गिर्द उसकी मेम्ब्रेन कोई झिल्ली नहीं होती, वो फ्रीली फ्लोटेड करता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो इस वजह से ये डिसाइड नहीं करता था कौन से ऐसे एनिमल हैं कि वो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं और कौन है जो यूकैरियोटिक रखते हैं। यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। तो इन दो तीन वजूहात की बेस पर यह जो सिस्टम था इसको रिजेक्ट किया गया और इसके बाद एक और सिस्टम आया, उसे हम कहते हैं 3 किंगडम सिस्टम। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।